हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब जनवरी की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर होगी। जनवरी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जनवरी के फर्स्ट 15 डेज़ में या ओवरऑल 15 पूरे मंथ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हिडन मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओवरऑल जनवरी में आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर कैसे रहेगा। तो ये डेफिनेटली जैसे मैं मंथ वाइज रीडिंग अपलोड करती हूँ, मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है कि मैंने जो है वो हिडन ऑरिकल से जो है वो भी मैंने मैसेजेस ले लिए कि चले थोड़ा एक और ओवरऑल जो है वो एक और इन डेप्थ चीज़ों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन चल रही हो, आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में मैनिफेस्ट कर रहे हों कि आपकी लव लाइफ बेटर हो जाए, आपका करियर बेटर हो जाए, खुदा ताला से दुआ है कि तमाम बेहतरी के मामलात हों, इलाही आमीन। लेकिन होना वही होता है जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है। टैरो के थ्रू हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं और आप किस एरिया ऑफ लाइफ में जो है वो थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ में देखना चाहते हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, करियर से देखना चाहते हैं, रिलेशनशिप, फैमिली, व्हाट्सोएवर। इट विल बी एन ओपन जनरल रीडिंग। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नंबर फॉलो करना है और किसी डिसीजन पे पहुंचना हो तो प्राइवेट रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं कि जनवरी में ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है। जनवरी में आपके लिए ओवरऑल जनवरी 2025 आपके लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल। दो कार्ड्स आ रहे हैं तो दोनों ही ले लेते हैं। द गैदरिंग, कम्युनिटी, किनशिप, कंपेनियनशिप। ऑलराइट, द सीक्रेट, द अननोन, मिस्ट्रीज, वंडर्स। जनवरी में आपको हो सकता है कुछ एक तो सबसे पहली बात, आप सोशलाइज बहुत करेंगे, नए लोगों के साथ आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, लाइट माइंड लोगों से भी मिलना हो सकता है। रात में कोई ख़ास इवेंट होगा जो आप अटेंड करेंगे, कोई ख़ास इवेंट होगा। यू कैन सी शूटिंग स्टार्स हो रहे हैं। आप इस वक्त इस इवेंट पर, इस गैदरिंग पर, नंबर 33 है, नए दोस्त बनेंगे, नए ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। तो ये कोई इवेंट हो सकता है, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, किसी ओपन एरिया में कोई इवेंट होगा, किसी की शादी है। जबकि विंटर्स हैं, रात के वक्त इतना कोई वो नहीं होता, बट इट कुड बी कीपिंग इन माइंड वेदर कंडीशन को देखने के बावजूद कोई ऐसा कोई इवेंट होगा जिसमें आप अटेंड करेंगे, जिसको वो आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है, आपके लाइट माइंड लोगों से रिलेटेड हो सकता है, आपकी दोस्ताना एबिलिटी को जो है ना, वो आपकी फ्रेंडशिप एबिलिटी आपकी बढ़ेगी। आपको अपनी तरह के लोग मिलेंगे, आप अपनी तरह के लोगों के साथ फर्दर एक्सटेंड करेंगे। ठीक है ना। उसी के साथ साथ अगर मैं जनवरी में देखूं तो कोई अननोन चीज़ आपके ऊपर रिवील होगी, कोई वाक़या, कोई मामला, किसी की कोई गॉसिप, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको पता ही नहीं थी। आपको लगेगा कि ये क्या औरत है मेरी नाक के नीचे, मुझे मालूम ही नहीं चला। समथिंग सीक्रेट, नंबर 40 है और इसका नंबर 33 है। किसी इंसान से रिलेटेड कोई ख़बर पता चलेगी अचानक से, हैरान कर देने वाली ख़बर। कोई मिस्ट्री की, जैसे कोई बड़ी अनयूजुअल सी एक्सरसाइज किसी के साथ होती थी, कोई ऐसी बात, ऐसा लग रहा है। तो जनवरी थोड़ा सा एडवेंचरस लगने वाला है आपका। जनवरी में आप सोशल लेवल पे भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और पर्सनल लेवल पे लग रहा है कि जैसे कोई मिस्टीरियस सी एक्टिविटी आपके साथ होगी। कोई ऐसा इंसान आपको ज़रूर मिलेगा जो अपने आप से रिलेटेड कोई अवेकनिंग बात आपको बताएगा। कुछ ऐसी अनयूजुअल सी हरकत या कोई अनयूजुअल सा इंसिडेंट अपने साथ होने वाला वो आपको बताएगा, जो आपके लगेगा कि आई ये क्या हो गया। बिग पॉसिबिलिटी आप पटाखे फट रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर की नाइट है। तो दूसरी तरफ ये कि हो सकता है आपको कोई ऐसा सीक्रेट पता चले जो सिर्फ आपकी हद तक महदूद था, किसी और को पता ही नहीं था इस बात के बारे में। और आपको ये हैरानगी होगी कि ये ख़बर कैसे इनको पता चल गई। यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ इट। अगर आपका कोई ऐसा सीक्रेट है जिसको आप हद्दुल इम्कान, आपकी कोशिश है कि आप उसको सीक्रेट ही रखें, तो कोई अननोन मिस्ट्री तो रिवील होगी आपके ऊपर। दिस कुड बी रिलेटेड टू यू और दिस कुड बी रिलेटेड टू समबडी एल्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लिटरली चेक करते हैं। कहाँ गए साहब बहादुर।
ये तो आ गए आपके ओवरऑल मैसेजेस जो कि यूनिवर्स की तरफ से हैं। जनवरी में आपके साथ ये 2 मेजर इंसिडेंट्स पॉसिबल हैं, तो इन पे ज़रा ध्यान रखिएगा। 2 मेजर इंसिडेंट आपके साथ होना पॉसिबिलिटी है। सोशल गैदरिंग, विंटर इवेंट, समथिंग रिलेटेड टू स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी। लग रहा है कि जैसे आप बॉन फायर एक्टिविटी होती है, बहुत ही यूनिक सा जिसे कहना चाहिए ना, बहुत ही यूनिक सी चीज़, ठीक है। तो लेट्स सी ओवरऑल। सबसे पहले जनवरी के मंथ में आपके करियर से रिलेटेड प्लीज़ टेल मी 2025 जनवरी में करियर से रिलेटेड 2 कार्ड्स दीजिए। What is the possibility about the career? Please guide me. What is the possibility about the career? ये आना चाह रहे हैं, आ जाए। The Emperor, authority. प्रमोशन पॉसिबल है, प्रमोशन होगी अगर आप काम करते हैं तो। घर में आपको कोई दोबारा से अथॉरिटी या कंट्रोल मिलेगा। आप किसी खोए हुए टास्क के ऊपर दोबारा से चार्ज लेंगे। बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारने वाले हैं आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे, और अगर आप काम में हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो डेफिनेटली कोई लॉजिकल या कोई प्रैक्टिकल प्लान आपके माइंड में चल रहा है। आप डिपेंडेबिलिटी को जो है वो थोड़ा सा एक्टिव करेंगे कि अगर मुझे किसी से कोई काम लेना है तो मैं उस काम को कैसे अपनी अथॉरिटी के थ्रू करवाऊँ, मेकिंग इट श्योर कि ये काम आप ही ने करना है और आप ही करेंगे। इस तरीके का कोई आपका तरीक़ाकार आप अपनाएंगे बिकॉज आप एम्परर की एनर्जी में हैं। तो करियर से रिलेटेड इट्स अ बिग येस। अगर आप प्रमोशन में किसी पोजीशन पर डेजिग्नेट होते हैं तो आपको उस डेजिग्नेशन को फील करना और उसका प्रोटोकॉल मेंटेन करना आपकी ज़िम्मेदारी है। चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई ऐसी स्कॉलरशिप मिलती है जिसमें कुछ लिमिटेड परसेंटेज पर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, गो फॉर इट। और इट इज़ अबाउट बाज़ दफ़ा ये होता है, अगर कोई आपको इस वक्त ऑफ़र करे कि मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए फंडिंग करने के लिए तैयार हूँ, गो फॉर इट। बिकॉज आप टेम्परेरी बेसिस पर अगर किसी की फंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कल को आपकी कोई प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है तो यू कैन ऑलवेज पे बैक। तो डोंट फील शाय, अपने आप को अलाउ कीजिए बिकॉज अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरे चैरिटेबल प्रोग्राम्स में बहुत एक्टिव होइए। NGOs के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें बिकॉज वहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे प्रोग्राम्स में इंटरवीन करेंगे तो आपके कंपेनियनशिप बढ़ेगी, आपको चांसेस मिलेंगे वॉलंटरीली सर्विसेज करने के। और जब वॉलंटियर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो उसके बाद जो है वो बहुत मार्जिन होता है कि कोई आपको सेलेक्ट कर सकता है जिसने आपको देखा हो कि आप इस लेवल तक की आप में पोटेंशियल है। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेट चांसेस कि आप जो हैं वो ऐसी कम्युनिटी के साथ काम करेंगे जहाँ पर वेलफेयर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है कोई आपको अकाउंट्स सेट करने के लिए बुला ले, कोई कहे कि भाई तुमको ये तुम्हारी IT स्किल्स अच्छी हैं, तुम ज़रा ये चीज़ मेंटेन करके दिखा दो। तो इससे होगा ये कि आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है आप कोई फ्रीलांस काम स्टार्ट करें। और फ्रीलांसिंग करने में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप अपना मेन डोमेन हाइड करके रखें। करियर में ये याद रखिएगा, जो आपका मेन फोटे है आप उसको बिल्कुल पीस ऑफ केक की तरह शो ना करें। आप उसके टिडबिट्स जो हैं वो लोगों को दिखाएं कि आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको बाकायदा तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले तब आप उसको उसके ऊपर अपने चार्जेस और अपनी जिसकी आपको मॉनेटरी इम्पोजिशंस करनी है वो आप ज़रूर करें। तो करियर देखा जाए जनवरी में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपको वॉलंटियर सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा बुलाया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाएगा कि आप जो हैं वो इसमें आइए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। एंड डेफिनेटली अथॉरिटी तो आपकी नज़र आ ही रही है, ठीक है। अब आपके फाइनेंस देख लेते हैं बिकॉज करियर से रिलेटेड फाइनेंस होता है। फाइनेंस देख लेते हैं जनवरी में आप अपने फाइनेंस को किस तरीके से एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं जनवरी में आपके फाइनेंसेस को लेकर। प्लीज़ गाइड मी। फुलफिलमेंट, ओके। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो आपको वहाँ से प्रॉफिट आने लगेगा। आपका कोई कमेटी थी, आपने कमेटी डाली हुई, अचानक से कोई नंबर बदल के आपको पहले से नंबर ऑफर कर सकता है, ठीक है। आप अपने कुछ गोल्स को प्रैक्टिकलिटी पे लेकर आएंगे। आपको लगेगा कि यार मेरे इतने दिनों से ये ख्वाहिश थी, अब जो मैंने सेविंग की है ना, अब मैं उन सेविंग पर इसको इन्वेस्ट कर दूँ।
बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस तरीके से मैंने बहुत सारे साल गुजार दिए और अब ये हाई टाइम है कि मुझे कर लेना चाहिए। आप अपनी कोई ड्रीम पूरी करेंगे, आप अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करेंगे, आपको लगेगा कि यार मैं डिज़र्व करता हूँ, मैंने इतने दिनों से अपने आप को कंट्रोल करके रखा, अब नहीं, अब मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए। और ये जो ख्वाहिश का पूरा करना होगा इसमें आपकी सेविंग्स लगेंगी और आप खुशी खुशी लगाएंगे, बिकॉज आप मुतमईन होंगे कि ये मेरा जो है ना, मेरी अपनी ज़ात के लिए ये मेरा रिवॉर्ड है। तो आपको कोई, हो सकता है ये जो करियर की बात आई थी, आपको जैसे ही डेजिग्नेशन या कोई प्रमोशन मिले, आपको अच्छा खासा कोई फाइनेंशियल बोनस मिल सकता है जिस पर आप अपने आप को कोई ट्रीट दे सकते हैं, आपको कोई पर्क ऑफर हो सकता है, तो समथिंग लाइक दैट। अनदर कार्ड फॉर विश फुलफिलमेंट, रिटर्निंग ऑन one's roots, children, childhood, memories, past. You're going to present a gift to somebody. आप किसी को गिफ्ट देंगे और आप लिटरली, इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, तो somebody is going to reward you कि आपने उसको याद रखा, आपने उसको इन्फ्लुएंस किया। आपका कोई मोमेंटो होता है ना कि कोई आपकी दी हुई चीज़ कोई ख़ास उसके साथ ले जाए, और किसी बहुत लव्ड वन के लिए आप कुछ यकीनन कुछ ना कुछ करेंगे। अदर देन दैट, ये अजीब सी बात है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड आ रहा है। मे बी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि कोई आपसे मिलने की रिक्वेस्ट करेगा, कोई आपको लिटरली कहेगा कि मेरा तुम्हारा साथ बहुत पुराना है, तो तुम्हारी भी ये ख्वाहिश है, मेरी भी ये ख्वाहिश है, लेट्स डू इट। अब आई डोंट नो ये क्या होगा, बिकॉज मैं सिर्फ 2 ही कार्ड्स निकाल रही हूँ, ये मुझे और क्रियोसिटी में मुब्तला कर रहा है ये कार्ड। बट अगेन आप बड़ी खुशी खुशी जो है ना, वो इस इनोसेंस पर और इस ख्वाहिश पर ना अपने पैसे खर्च करेंगे, और मे बी कोई आपको गिफ्ट देगा, या कोई आप किसी के लिए कोई ऐसा मेमोरेबल गिफ्ट परचेज करेंगे जो हर वक्त आप उस इंसान को ना आपकी याद दिलाएगा। और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन कि ये अटेम्प्ट फाइनेंसेस के एरिया में ना ये बात प्रूव करेगा कि आप किसी जिससे आप कनेक्टेड हैं, आप उसको कभी भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट्स रिटन रिटर्निंग टू वंस रूट्स, यानी जो जड़ें हैं ना, वो आप अपनी जड़ों से जाकर मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है कि आप घर में गुजारें, आप पुरानी यादों में खो जाएं। इस इवेंट के बाद तो ज़रूर ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मुझे बिल्कुल किसी से कुछ दिनों के लिए ना वो नहीं मिलना, मुझे इसी जोन में रहना है जो मैंने किया है। अब आई डोंट नो ये इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सेंटी सी एनर्जी फाइनेंसेस पे क्यों आई है। मे बी ये एक ऐसी वो होगी, एक्सपेंस होगा जिसको आपने बहुत होल्ड करके रखा हुआ है। अ ड्रीम कम ट्रू, ये एक इतना स्मूथ ट्रांसिशन भी हो सकता है जो आपको लगेगा ही नहीं कि यार इसमें इतने पैसे रिक्वायर्ड थे करने के लिए, और मैंने कभी इसको ट्राई ही नहीं किया। ठीक है, फाइनेंसेस से रिलेटेड ये है। ठीक है, मिलना है आपने किसी लव्ड वन से, हो सकता है आप अपनी ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस करें, और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो जिसके साथ आपकी मीटिंग हो वो एक बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो, विश कम ट्रू वाली बात हो। आई डोंट नो ये कार्ड फाइनेंसेस में क्यों आया है। लेट्स सी अबाउट योर करियर हो गया, आपके फाइनेंसेस हो गए। अब $1 मिलियन थिंग, आपकी लव लाइफ जनवरी में कैसी रहेगी, ये अभी मैं ओवरऑल देख रही हूँ। ठीक है, फिर मैं 15 डेज़ की भी इंशाल्लाह मैं रीडिंग अपलोड करूँगी। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी जनवरी में, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एम्प्रेस, सारे कार्ड्स माशाल्लाह से आपकी कोई एक कार्ड नहीं है जो नो पर आया हो। ठीक है, जो लोग शादीशुदा हैं, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि उनके गुड न्यूज़ आ सकती है, ऑल ऑफ अ सडन आ सकती है। आप प्रेगनेंसी को आप कंसीव कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बिकॉज सबसे पहला वर्ड प्रेगनेंसी लिखा हुआ है। इफ़ नॉट, ऑल्दो आई डोंट रीड अबाउट द प्रेगनेंसी एंड द शादियाँ, पर्सनली लेवल पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन 1-2 रीडिंग्स में फिर भी कर देती हूँ जिसमें मैं जनरली अब पोटेंशियल देख सकती हूँ कि रिलेशनशिप का पोटेंशियल आउटकम क्या होगा। बट यहाँ पर लिखा हुआ है, बताना मेरी जिम्मेदारी है। जनवरी में जितने लोग मैरिड हैं, जिनकी अभी न्यूली शादी हुई है, तो उनका तो बहुत ही बड़ा चांस है कि वो फ़ौरन ही गुड न्यूज़ आ जाए। अदर देन दैट, एक सरप्राइज ऊप्स भी हो सकता है, आपकी मदरहुड में कोई एक नई इनोवेशन होगी।
फेमिनिटी जो है वो बहुत एक्टिव है। अगर आप मेल भी हैं तो आप अपने उन एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे जिसमें आप नेचर को एक्सपोज करें, नेचर में एक्सपोज हों, नेचर को एक्सप्लोर करें, हार्मनी लेकर आएँ रिलेशनशिप के अंदर, वो करें जो आपका पार्टनर चाहता है। यू विल बी मोर इनटू इट। आप एक इस तरह के रिदम में होंगे, एक हारमोनियस सा ना आपका नज़र आ रहा है कि आप कोशिश करेंगे कि मैं कुछ नया करूं, कुछ इनोवेटिव करूं, अपने रिलेशनशिप के लिए मैं कुछ इनोवेटिव करूं। और योर पर्सन इज़ काउंटिंग ऑन यू। आपका पर्सन आपको, विंटर्स हैं और न्यू ईयर है, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपकी तरफ अपने आप को पुल्ड फील कर रहा है। सो इट्स अ बिग येस आपकी लव लाइफ में। तो ये मुझे कुछ तालमेल ना फाइनेंसेस और लव लाइफ से बहुत ज़्यादा ही जुड़ता हुआ। किंग ऑफ कप्स, माय गॉड, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपके फादर हयात हैं तो आप अपने फादर से कोई चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप जिनके साथ एसोसिएटेड हैं लव लाइफ में भी, वो आपसे एज में बड़े हैं और बहुत ही मेच्योर और कंपैशनेट मेल पर्सन है ये। और अगर आपकी ये खातून है तो इनकी एक बहुत ही मेच्योर सी मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि बहुत काइंड और बहुत ही केयरिंग और फ्रेंडली नेचर है, बहुत ही हमदर्दाना सा और सिंपथेटिक इनका एक एलिमेंट है, समझदार हैं, टॉलरेंट हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना इनको अच्छी तरह आता है। अगर आप इनको किसी चीज़ पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो ये डिप्लोमेटिक अंदाज में जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इनको बैलेंस करना आता है। आप इनके साथ जितने भी क्लिंगी क्यों ना हो जाएं, आप इनको कितना ही ऑब्सेसिवली इनके साथ बिहेव क्यों ना करें, ये बहुत ही बैलेंस्ड वे में अफेक्शनेट होते हैं। ये रोमांटिक भी हैं, चार्मिंग भी हैं और फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं। मोहब्बत देने के मामले में बहुत जेनरस हैं। लेकिन अगर आप इनको कुछ कहें कि आप जैसे आप अपने पार्टनर से अगर जनवरी में ही आपको लगे कि भाई इतना मज़ेदार माहौल चल रहा है, चलो मैं कोई वादा करवा लेता हूँ या करवा लेती हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं डालिएगा, बिकॉज इस मामले में ये बहुत समझदार हैं और ये अपने आप को जानबूझकर भी किसी ऐसी कमिटमेंट में नहीं डालेंगे जो ये फुलफ़िल ना कर सकें। तो जनवरी में आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत पैशनेट लग रही है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पुल्ड फील कराएंगे, बहुत बेचैनी सी महसूस करवाएंगे एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं कहूँ कि 2025 आपके लिए जनवरी का मंथ कैसा रहेगा, तो मुझे तो यहाँ हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। इवन आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि जैसे थिंग्स आर इन योर कंट्रोल। तो मे बी इट इज़ अ माइंडसेट, आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, आप अपने ऊपर एक सेल्फ एस्टीम को अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं। वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने 2025 की रीडिंग की थी तो मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं उसको याद इसलिए भी रख रही हूँ बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ रिमाइंडर कॉल फॉर मी कि मैं इस रीडिंग को ओन करूँ, क्योंकि अगर उसमें मेडिटेशन निकली थी, उसमें इंट्यूशंस पे बिलीफ निकला था, आप उसको जाकर दोबारा भी देखिएगा। मुझे बहुत लंबी रीडिंग की थी मैंने, जो कि मैं इतनी लंबी रीडिंग्स नहीं करती, तो वो बहुत बहुत मैसेज ओरिएंटेड थी, जिसमें अगर इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को अगर आप कंट्रोल करके चल रहे हैं ना, तो आपको हालात पे काबू रहेगा और आप हर एरिया पर बहुत प्रॉपरली फोकस करके, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, सही चलेंगे, ठीक है। तो जनवरी की एटलीस्ट ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जनवरी में आपके साथ क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए एडवाइस निकालती हूँ एंजल आंसर्स से कि आपको किन चीज़ों पर बहुत स्ट्रांगली फोकस करने की ज़रूरत है जनवरी में स्पेशली, ठीक है। लेट्स सी। एंजल आंसर्स फॉर यू फॉर जनवरी, जिनको आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। चाहे तो इस रीडिंग को डाउनलोड कर लीजिए और चाहे तो इस रीडिंग को अपने आप को व्हाट्सएप कर लें ताकि आप इसको देखते रहें। और इन्हीं लाइंस पर अगर आप काम करेंगे, देखिए मैं 2-3 चीज़ें आपको थोड़ा सा रेड फ्लैग के तौर पे भी कहूँ जो मुझे यहाँ नज़र आई। जब बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हो ना, तो अलर्ट रहें, फिर भी अलर्ट रहें। जैसे ये सीक्रेट है, ये मुझे बहुत इंस्टिकेट कर रहा है कि ये कुछ है, ये दिस सीक्रेट इज़ रिलेटेड टू समथिंग सो मच प्राइवेट कि ये आपका सीक्रेट है। और अगर ये आपको किसी और के थ्रू रिवील होता हुआ नज़र आए तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन।
सो कीप योर प्राइवेट लाइफ प्राइवेट। प्राइवेट लाइफ का मतलब है प्राइवेट रखना उसको। उसको प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज करने का मतलब है देन इट्स नॉट प्राइवेट। ये मैं हमेशा बात समझाती हूँ। अपने प्लान्स को जब तक वो फुलफिल ना हो जाएं, रिवील ना करें, तो बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल हैं, तो हो जोश में ना होश नहीं खोने, ये ज़रूर रखिएगा, ठीक है। वैसे तो खुदा ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपकी, हो सकता है बहुत सारी स्ट्रगल्स और सर्वाइवल का ये नतीजा हो कि आपकी इतनी अच्छी रीडिंग आई है माशाल्लाह से जनवरी में। कुछ लोग ट्रांसफॉर्म भी होते हैं, उनको समझ आती है इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लव, एंड लव डू गिव यू एक्सपीरियंस एंड लेसन्स, बट आप उसमें किस तरह से निखर कर सामने आते हैं ये बात मैटर करती है। तो लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ एक पैलेस है जिसमें से रोशनी निकल रही है। यू आर टूवर्ड्स द सक्सेस, यू आर, आप इस जर्नी की तरफ जो कि पूरी रोशनियों से भरा हुआ है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपको कोई पोजीशन तो मिलने वाली है, कोई प्रमोशन, कोई अथॉरिटी, जो कि यहाँ पे भी नज़र आया था, और ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होगा। आप सीरियसली अपने ऊपर बहुत कंपोज्ड माइंड के साथ काम करेंगे तो आपको कुछ मंथ्स में रिजल्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। लेट्स सी मोर। डोंट स्टॉप। कोई काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर और एफर्ट लगा रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है और nobody can stop me, then say these affirmations that yes, nobody can stop me. Keep on doing. रुकने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते रहें विद द प्रॉपर प्लान, ठीक है। फैंटेसी में नहीं रहना, रियलिस्टिक गोल बनाने हैं, सही है। डोंट स्टॉप। आपका जो काम, जो क्रिएटिविटी करने का दिल करे, गो फॉर इट, डोंट स्टॉप। कम्युनिकेट क्लियरली। किसी से भी आप कम्युनिकेशन में आए तो सीधी बात कीजिएगा, टू द पॉइंट, लिमिटेड, क्लियर। ये आपके लिए की वर्ड्स हैं, ये आपके लिए की अफर्मेशंस हैं जनवरी के लिए। जनवरी में आपने जो कुछ भी आप वर्किंग करेंगे, आपको उसके रिजल्ट्स कुछ महीनों में नज़र आने लगेंगे। आपने अगर शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए हैं तो उनके ऊपर वर्किंग करें, रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिस भी चीज़ को करने का दिल चाहता है, गो फॉर इट। कम्युनिकेट क्लियरली, जिससे भी बात करें टू द पॉइंट करें, लिमिटेड करें, ज़्यादा ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू नेवर नो कि उसके दौरान कोई आपसे क्या कुछ निकलवा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर जनवरी रीडिंग 2025। आपसे कुछ भी रेजोनेट करे और आप अपने इस किसी भी एरिया में चाहें मुझसे डिस्कशन करना, कुछ प्राइवेटली पूछना, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।